अक्सर कुछ बूढ़ों की शिकायत रहती है कि हमारे बच्चे हमारे साथ में वक्त नहीं गुजारते हैं, हम तन्हा हो गए हैं, अकेले हो गए हैं। चीज़ें तो हैं, सुविधाएं तो हैं, लेकिन बस बच्चे वक्त नहीं देते, इधर उधर समय देते हैं। इस बात को भूल जाते हैं आप लोग। ज़्यादातर ऐसा होता है, हमेशा नहीं, ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब आप जवान थे, आपके बच्चे छोटे थे, आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते थे, बच्चे पास में आए तो आप खामोश हो जाते थे। जब बच्चे जवान हो गए, आप अभी बूढ़े हो रहे थे, बच्चे अभी किशोर थे, बच्चों के साथ आपका तालमेल बहुत बढ़िया नहीं था। कई बार तो मैंने ऐसा भी देखा है कि बच्चे कमरे में आकर बैठ गए तो बाप वहां से उठ करके चल दिया। ऐसे में वो बाप कैसे उम्मीद कर सकता है कि बुढ़ापे में उनके बच्चे उनके साथ में बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे या बहुत ज्यादा समय देंगे। अगर आप बचपन से बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखते थे, अगर आप किशोर अवस्था में विशेष रूप से उनके साथ मित्रवत रहते थे, कदम कदम पर उनकी समस्याओं को सुनते थे, उन्हें प्रेम देते थे, उनसे बात करते थे, तो आपके बच्चे आपसे जुड़ करके रहेंगे, आप उनसे जुड़कर रहेंगे, किसी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। यह एक अलग प्रकार का संबंध बनेगा। अगर इतनी अक्ल आपने नहीं की तो जाहिर सी बात है कुछ समस्याओं का सामना तो करना पड़ेगा। लेकिन अब तक जो भी कुछ हो गया, हो सकता है कि आपने ऐसा ना किया हो, उसके बाद भी समस्याएं आ रही हों, हो सकता है अभी तक समस्याएं नहीं आई हों, लेकिन अभी आप बूढ़े हो रहे हैं, फिर बुढ़ापे को किस प्रकार से जीना चाहिए इस बात के बारे में सोच रहे होंगे। तो खैर, कुछ भी हो, हम जो सलाह आपको यहां पर देने जा रहे हैं, उसके बाद आपका यह आगे का सफर बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। कुल मिलाकर के हम यहां पर 6 सलाह आपको देंगे। यदि आप इन्हें मानेंगे तो निश्चित रूप से आपका आने वाला जीवन पहले के जीवन से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा। सर्वप्रथम, आप लोगों की अब तक की आदत किस तरह की रही है? आप लोग कमाते रहे हैं, परिवार को डोमिनेट करते रहे हैं, आपकी चलती आई है। अब आप रिटायर हो रहे हैं, 60 प्लस के हो रहे हैं, तो फिर आपकी कमाई बंद हो गई है, बच्चे कमा रहे हैं, सारी चीजें बच्चों के हाथ में हैं। अब आप ज्यादा इंटरफेयर करना बंद कर दो। आप डोमिनेट करते आए हैं, लेकिन इस आदत को आप बंद कर दो, क्योंकि अब यह तानाशाही बन जाएगी। अब यह आपको परिवार से दूर कर देगी। हर चीज में इंटरफेयर करना बंद कर दो। बच्चे जवान हो गए हैं, अब तक आपने उन्हें बहुत सारी अच्छी चीजें सिखाई होंगी, तो जाहिर सी बात है वे अपनी जिंदगी को अपने आप अच्छे से लेकर के चलेंगे। यदि नहीं भी सिखा पाए तो अब तो बिल्कुल नहीं सिखा पाओगे। तो जाहिर सी बात है, आप सलाह दे सकते हैं, लेकिन चिंता करना छोड़ दो। बाकी जो कुछ करेंगे आपके बच्चे करेंगे। उनके साथ आपका व्यवहार ठीक ठाक रहेगा, आपको भोजन भी मिलेगा, सारी चीजें मिलेंगी, आराम से रहोगे। व्यवहार को खराब कर लोगे तो ना तो चीजों को आप सही स्थान पर लेकर आ पाओगे, आपके अनुरूप चीजें भी नहीं चलेंगी, और फिर परिवार भी आपसे कट जाएगा। तो अतिरिक्त इंटरफेयर आप परिवार में बंद कर दो। दूसरे स्थान पर, लालच और अहंकार को बिल्कुल छोड़ दो। मैं अक्सर देखता हूं कि घर के बड़ों में बहुत अहंकार हो जाता है। वे जैसे ही अपनी जिम्मेदारियों को संभालना शुरू करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उस मेहनत का अहंकार। मैंने इतनी सारी चीजों को जोड़ा है, कैसे कैसे घर को बनाया है, इस चीज का अहंकार। मैंने इतना स्ट्रगल किया है, इस चीज का अहंकार। मैंने इतनी सारी चीजें सीखी हैं, इस चीज का अहंकार। अलग अलग चीजों को लेकर के तो अहंकार होता है। कभी कभी खाम खा का बड़प्पन का भी अहंकार हो जाता है। इस अहंकार को छोड़ दो। अहंकार ऐसी बदबू है जो कि आदमी को आदमी के पास आने नहीं देती। जिसके अंदर विनम्रता है, सहनशीलता है, प्रेम है, उसके पास आते हैं लोग बाग, क्योंकि यह चीजें परफ्यूम की तरह से लोगों को आकर्षित करती हैं, इत्र की तरह से लोगों को आकर्षित करती हैं। जो अहंकार है वह बहुत बड़ी बदबू है, और बुढ़ापे में बदबू से तो बच करके रहना है भाई, क्योंकि बुढ़ापे में आकर्षण नहीं होता। जवानी में आकर्षण है, जवान के पास में आकर के लोग ऐसे ही बैठेंगे। बुढ़ापे में आकर्षण नहीं है, न शरीर का आकर्षण रहा, न उम्र का आकर्षण रहा, कुछ भी नहीं रहा। तो अब तो आप लोगों को अपने गुण बढ़ाने पड़ेंगे भाई। तो अहंकार को छोड़ना है और लालच को छोड़ना है। यदि आप यही सोचते आए कि बस धन कमा लेंगे, धन कमा लेंगे और बुढ़ापा अच्छे से गुजर जाएगा, तो फिर तो किसी भी अमीर आदमी को बच्चों की जरूरत थी ही नहीं। उनके पास तो पैसा बहुत था, बच्चों की जरूरत थी ही नहीं। वास्तव में बुढ़ापे में अपने अपनों का साथ, अपनों द्वारा आपको दी गई सुरक्षा, ये चीजें ज्यादा महत्व रखती हैं। शरीर लाचारी की स्थिति में आता है तो अपने तभी सेवा कर पाएंगे जब वो दिल से सेवा करें, और दिल से सेवा तभी करेंगे जब आप पर बूढ़ा होना आया हो, जब आपने जवानी में सही प्रकार से उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार किया हो,
यदि आपके संबंध आपके बच्चों के साथ बहुत अच्छे बन करके रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका बुढ़ापा बड़ी आसानी से गुजरने वाला है। अक्सर मैं देखता हूं कि बूढ़े करते क्या हैं कि सारे धन को अपने पास में इकट्ठा करके रखते हैं। जब बच्चे जवान हो रहे होते हैं उनके हाथ में कुछ नहीं देते कि वे जिंदगी में कुछ कर पाएं। जब वो बूढ़े हो जाते हैं, 70 साल के हो गए, अब उनका बच्चा 50 साल का हो गया, अब कहेंगे कि लो भाई ये धन ले लो और अब आप कुछ काम कर लो। क्या काम कर लेगा? अब वह 50 साल का हो गया है, जोश उसका खत्म हो गया है। जब वह 30 साल का था तो उसके आइडियाज आप लोगों को दकियानुसी लगते थे, बेकार लगते थे। ऐसा नहीं कि उसको सही सलाह दे करके और पैसा लगा करके कुछ काम करा देते। तो हो सकता है कि परिवार अच्छी स्थिति में होता, हो सकता है कि चीजें बहुत बेहतर हो रही होती। लेकिन यदि अब भी आप लालच बना करके रखेंगे, जो चीज जोड़ी है उनको अपने पास रखना चाहेंगे और मेरे पास में मिल जाए। कई बार मैं देखता हूं आदमी की उम्र 90 साल हो गई है, ऐसी भी स्थिति देखी है कि आदमी की उम्र 100 साल के आसपास हो गई है और वह इधर उधर से पैसे इकट्ठा करके रखने की कोशिश कर रहा है। कितना बड़ा अज्ञान है, कितना बड़ा अज्ञान। क्या करेगा अब उस पैसे का? हमने यह भी देखा है कि एक साधु थे, उनकी उम्र लगभग 107 साल थी, किताब पर बैठे हैं और पढ़ रहे हैं। अगर उनकी मौत भी आई तो वह किताब पर ही सर रख करके सामने की ओर झुक गए और किताब पर सर रख कर ही मर गए। यानी कि उम्र के आखिरी पड़ाव तक भी सीखने की ललक थी। यह ज्ञान उसके काम आने वाला था भाई, उसको अंदर से शांति देता था। लोगों में सीखने की ललक तो रहती नहीं, कुछ करने की ललक तो रहती नहीं है। बुढ़ापे में पैसे की ललक रहती है, पैसे की लालसा रहती है। और यह लालसा, यह लालच स्पष्ट रूप से आपके परिवार को भी दिखता है। यह परिवार से आपको दूर कर देगा भाई, कुछ नहीं मिलने वाला आप लोगों को। यह लालच, यह लालच अगर आपने कुछ जोड़ करके रखा है तो आपके स्वार्थ के लिए रह गया, न तो परिवार के काम आया, न वो बच्चों के काम आया और आपको परिवार से दूर भी कर दिया। तो लालच को पूरे तरीके से छोड़ देना है। आपका परिवार, आपके बच्चे, वही आपका खजाना है। अब तक जो गलतियां कर ली वो गलतियां हैं, उनका परिणाम अभी आपको देखना पड़ेगा। हर हाल में पूरे तरीके से असर नहीं जाएगा, लेकिन जितना ठीक कर सकते हैं उतना तो ठीक कर लो। अगर कर लिया तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा, बहुत बेहतर हो जाएगा। तीसरे स्थान पर, बुढ़ापे में आपका खान पान बहुत सात्विक होना चाहिए। बुढ़ापे में नजर कमजोर हो रही है कि भाई इधर उधर से बहुत सारी चीजों से नजर हटानी है। दांत आपके खत्म हो रहे हैं, स्वादेंद्रियां खत्म हो रही हैं। इशारा है कि अब स्वाद की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना है। अन्य विषय वासनाओं के लिए शरीर में क्षमता नहीं बच रही, तो प्रकृति कह रही है कि इन चीजों की तरफ ध्यान न दो। अब खूबसूरती किसी और चीज में है, वह परमात्मा के नाम में, वह अच्छी चीजों में, वह है आपकी विनम्रता में, वह है आपके अच्छे व्यवहार में। उनमें खुशियां हैं, उन चीजों को पैदा करो। तो सात्विक भोजन लेना है, तला भुना भोजन नहीं लेना है, स्वाद के चक्कर में नहीं पड़ना है, ज्यादा मीठा नहीं खाना है। आप 2 चम्मच अगर एक बार में शुगर लेते हैं तो वह 6 या 7 घंटे तक आपकी इम्यूनिटी को, आपकी रोग प्रतिरोध क्षमता को 50% तक कम कर देती है। कभी घुटनों में दर्द, कभी जोड़ों में दर्द, कभी दूसरी तकलीफें, लेकिन स्वाद पर कंट्रोल नहीं है, खान पान पर कंट्रोल नहीं है, परहेज नहीं है। ये सारी की सारी चीजें आपके शरीर को भी दुख देंगी और आपके भविष्य पर भी इनका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। ध्यान रखना। आप सोचते हैं कि भाई अब तो हम बूढ़े हो गए हैं, भविष्य ही क्या। बचपन तो खेल खेल में चला जाता है और जवानी तो बस मौज मस्ती में बीत जाती है। लंबा समय भी हो पता नहीं चलता, लेकिन बुढ़ापे का एक एक साल 10-10 साल के बराबर होता है। इसलिए बुढ़ापा बहुत लंबा प्रतीत होता है। इसको अच्छे से गुजारना यदि आपको आएगा तो आप इसे अच्छे से गुजार सकेंगे। चौथे नंबर पर जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि आपको अपनी बहू से बना करके रखनी है। बहू के साथ में बेटे से भी बना करके रखनी है। बहू के साथ नहीं बना करके रखोगे तो बेटे के साथ भी बन करके नहीं रहेगी। अक्सर ऐसा होता है कि बेटी के लिए हमारे मन में भावना कुछ और होती आई है और बहू के लिए कुछ और। सही है, आपकी बेटी है, प्रेम करना चाहिए, लेकिन अब उसका अपना घर है, अपने बच्चे हैं, वह वहां पर सेट हो चुकी है। अब वह आपके पास हर वक्त नहीं आ सकती, आपकी सेवा हर वक्त नहीं कर सकती। आपको रहना इसी बहू के साथ है जिसमें आपको कांटे दिखते आए, जिसका कदम कदम पर आप अपमान करते आए हैं, दूसरों के सामने बुराई करते आए हैं, जिसके शरीर को शरीर नहीं समझा, जिसको केवल इसलिए समझा कि यह तो दूसरे घर से हमारे यहां पर सेवा करने के लिए आई है। अगर आपने ये गलतियां की हैं तो इन गलतियों को छोड़कर उसके साथ अच्छा व्यवहार करो, और अगर नहीं की हैं तो अच्छी बात है, फिर भी और अच्छा व्यवहार आप करो। जितना अच्छा व्यवहार कर पाएंगे, जितना बहू के दिल में जगह बना पाएंगे, जितना बेटे के दिल में जगह बना पाएंगे, उतना ही बुढ़ापा आपका आसान हो जाएगा। घर में सुख शांति होगी और परमात्मा का नाम भी आप शांति से ले सकेंगे। अब मैं कुछ चीजें आप लोगों को बता देना चाहता हूं। जिस तरह से
बचपन का आभूषण शिक्षा होती है, ब्रह्मचारी का आभूषण शिक्षा होती है। एक गृहस्थ का यानी जवान का आभूषण उसका शरीर, उसकी शारीरिक ताकत, उसका पराक्रम, उसकी धन संपदा इत्यादि उसका आभूषण होते हैं। उसी प्रकार बूढ़े का आभूषण क्या है? बूढ़े का आभूषण होता है सहनशीलता, धैर्य, प्रसन्नता, भक्ति, व्यवहार कुशलता और त्याग। अगर आप सहनशीलता नहीं रखते, अगर आपके अंदर सहनशीलता नहीं है, तो उग्र होकर कर भी क्या लोगे? क्या आपके चिल्लाने को कोई सुनेगा? क्या आप में इतनी ताकत बची है कि आप दूसरे लोगों को प्रभावित कर सको, परिवार या समाज के? नहीं बची है। तो फिर आपका जो उग्र व्यवहार है वो आपको अंदर से जला कर रख देगा। कुछ बस का तो आपके है नहीं, बस बार बार आप तिरस्कार को सहन करोगे। तो जब कुछ बस का है ही नहीं, मजबूरी में भी सहन करना पड़ रहा है, तो अपने व्यवहार में ही सहनशीलता लेकर के आओ और इस बात को समझो कि बुढ़ापे का आभूषण सहनशीलता होती है। तो सहनशीलता को हमें धारण करना है। दूसरे नंबर पर धैर्य। अधीरता जवानी में अच्छी लग सकती है। जवानी में आदमी अधीर है, चीजों को नहीं सुन पाता है, बात को नहीं समझ पाता है, चलता है। जवान अगर कोई गलती कर रहा है या बच्चा गलती कर रहा है तो कर सकता है, अभी उनके पास तजुर्बा कम है, लेकिन आपके पास तजुर्बा हो चुका है। जैसे आप 20 साल की उम्र में थे वैसे ही 40 साल की उम्र में हो, और अगर जैसे आप 40 साल की उम्र में थे फिर वैसे ही अगर 60 साल की उम्र में हो, तो आपने जिंदगी के 60 साल बर्बाद कर दिए। तो आपको अपनी जिंदगी से तजुर्बा लेकर के अपने अंदर धैर्य और सहनशीलता का विकास करना है। अपनी उन बुराइयों को छोड़ना है जो पहले थी, चल जाती थी, अब बुढ़ापे में नहीं चलेंगी। अब इन सारी चीजों के अलावा प्रसन्नता, जिसके चेहरे पर, जिस बूढ़े के चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट खिली रहती है, उस बूढ़े का घर में भी स्थान होता है, समाज में भी होता है। और जो बूढ़ा बस पुरानी बातों को याद करके रोता रहेगा, परिवार को कोसता रहेगा, लोगों के सामने शिकायतें करता रहेगा, वो बूढ़ा लोगों की नज़रों से उतर जाता है, घर वालों की नज़रों से उतर जाता है, उसके पास कोई बैठना पसंद नहीं करता, उसका तिरस्कार और उसकी दुर्गति होना बिल्कुल तय होती है। तो बुढ़ापे का एक आभूषण प्रसन्नता भी होती है। इसके अलावा भक्ति। अगर बूढ़ा है व्यक्ति और फिर भी परमात्मा को याद नहीं किया, तो फिर वो कब परमात्मा को याद करेगा भाई? जवानी में तो वासनाओं का वेग था, बचपन में तो मन चंचल था, अब न वासनाओं का वेग इतना रह जाता है, न मन की चंचलता रह जाती है, न जिम्मेदारी इतनी रह जाती है। तो फिर अब भी परमात्मा का नाम नहीं लोगे, अब भी अच्छी चीजों को नहीं सुनोगे, अब भी अच्छी चीजों को नहीं समझोगे, जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो आप अच्छी चीजों को सुने भी और समझे भी, और आनंद धारा से भी जुड़े रहें। यहाँ पर आपको व्यवहारिक चीजें बताई जाएंगी, इधर उधर की खामखा की बातें या अंधविश्वास नहीं। अपनी बुद्धि को, अपनी भक्ति को, अपनी भावनाओं को और प्रबल बनाओ, निश्चित रूप से यह आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा व्यवहार कुशलता, आप दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे व्यवहार करते आए हैं, इस पर आपका जीवन निर्धारित होता है। लेकिन बुढ़ापे में आपका व्यवहार कैसा है, इस पर तो निश्चित रूप से सारा का सारा दारोमदार होता है। कोई आपके पास आता है, उसके साथ कितना प्रेम पूर्वक व्यवहार कर रहे हैं, बच्चों के साथ कितना प्रेम पूर्वक व्यवहार कर रहे हैं, कितना आप लोग त्याग को अपने जीवन में अपनाकर, धर्म को अपने जीवन में अपनाकर अपने आप को बेहतर बना पाए हैं, अपने तजुर्बे से दूसरे लोगों को अपना बना पाए हैं, यह बात ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। और आखिर में त्याग, अहंकार का त्याग, लालच का त्याग, स्वार्थ का त्याग, मैं का त्याग, हर चीज का त्याग कर देना है। जब आदमी घमंड में होता है तो घमंड तो टूट जाता है। कमजोर आदमी है, ताकतवर आकर उसका घमंड तोड़ देगा। पैसे वाला है, और ज्यादा पैसे वाला आ जाएगा तो उसका घमंड टूट जाएगा। घमंड उस चीज का होता है जो आदमी के पास है, लेकिन अहंकार मैं का होता है। मैं ही अच्छा, मैं ही भला, मेरी ही सारी चीजें अच्छी, सारी दुनिया खराब। ये अहंकार है। इसलिए अहंकार से छूटना बड़ा मुश्किल है। अहंकार जानलेवा है, अहंकार दुख देवा है। यदि इस अहंकार को नहीं छोड़ पाए तो मिट्टी में मिल जाओगे, न दीन के रहोगे न दुनिया के रहोगे। रावण बड़ा पराक्रमी था, बड़ा विद्वान था, लेकिन मौत हुई तो अहंकार के कारण हुई। मैं ही मैं उसका था बस। इसीलिए रावण को बुरा कहा जाता है, रावण का पुतला जलाया जाता है। वास्तव में जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार है वे किसी लायक नहीं, लेकिन अगर बुढ़ापे में भी अहंकार है तो वो व्यक्ति राक्षस है। इसलिए राक्षस वृत्ति को छोड़ करके आप अपने बुढ़ापे में शालीनता, प्रसन्नता, त्याग,
धैर्य, भक्ति भाव, सहनशीलता, व्यवहार कुशलता, इन सारी की सारी चीज़ों को अपनाओगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन अच्छे से गुजरेगा और आपका जीवन सफल होगा। आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। हरि ओम, हरे कृष्ण।